What's up everyone? Welcome back to the channel। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एक ऐसा चैप्टर है जो रह रहा था अपलोड होना। इंडेक्स नंबर भी हुआ है, कोरिलेशन भी हुआ है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बहुत रिक्वेस्ट थी और हमारे सिलेबस में आ रहा है बस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आइए देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे करने और क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है। आज की वीडियो में कवर कर लेना और पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन कराना, पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के मीनिंग के साथ। देखो यार, आप लोग एवरेजेस पढ़ के आए हो, आप लोग कुछ वैल्यूज पढ़ के आए हो जिसमें आप डेटा को स्टडी करते हो। जैसा आपने मीन पढ़ा, मीन का मतलब क्या होता था? एवरेज निकालना। मीडियन पढ़ा कि मिड वैल्यू क्या होगी। अब फॉर एग्जाम्पल कोई सीरीज है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इनकम दी गई है, इनकम दी गई है 5 लोगों की, 100, 200, 300, 400, 500। आप एक एवरेज इनकम निकाल देते हो और वो एवरेज बताता है कि पांचों की इतनी इनकम है लगभग, बट पांचों की इतनी इनकम तो नहीं होती ना, अलग अलग वैल्यूज में डिफरेंसेस होते हैं। तो हम यहाँ पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में ये फाइंड कर रहे होते हैं कि उस वैल्यू से बाकी वैल्यूज कितना डिस्पर्स कर रही है, बाकी वैल्यूज से कितनी दूर है, राइट? इसको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन दो प्रकार के होते हैं, फॉर थ्योरी पर्पस मैंने यहाँ पे लिखा है, नथिंग एल्स। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट कौन सा होता है? जब डिस्पर्जन को एक्सप्रेस करा जाता है किसी भी ओरिजिनल यूनिट्स की वैल्यू में, यानी हम आंसर निकालते हैं। और रिलेटिव होता है जब हम किसी चीज से इन्हें कंपेयर करते हैं, ठीक है। रिलेटिव इज इट एक्सप्रेस वेरिएबिलिटी यानी चेंजेस ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ सम रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव का मतलब किसी और चीज से कंपेयर करना। लाइक फॉर एग्जांपल मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से जो आंसर आएगा उसको मैं एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बोलूंगा। लेकिन अगर मैं उसी स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से कंपेयर करूं कि मीन के साथ कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वो एक उसका रिलेटिव मेजर बन जाएगा, ठीक है। तो इसके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं? इसके एग्जांपल्स होते हैं रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंस कर्व। आप नाम पूरा फुल फॉर्म में लिखेंगे, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंस कर्व। इसके एग्जांपल्स होते हैं इन सभी के कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। लॉरेंस कर्व का कोई कोफिशिएंट नहीं होता, वो कर्व है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, शुरुआत करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन के सर क्या क्या फॉर्मूलाज हैं? देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन के जो फॉर्मूलाज हैं वो बेसिकली आपको बस 5 फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, बाकी के आप सब खुद बना सकते हो। और 5 में भी कुछ नहीं, 3 ही पता होने चाहिए। सबसे पहले तो 3 प्रकार की सीरीज होती हैं। कौन कौन सी सीरीज होती है? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इन तीनों में क्या फर्क होता है? इंडिविजुअल में सिर्फ x होता है कि x दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से। डिस्क्रीट में x के साथ फ्रीक्वेंसी भी होगी, x भी होगा और फ्रीक्वेंसी भी होगा। कॉन्टिन्यूअस में x जो होता है वो ऐसे होता है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये x होता है और ऐसे ही फ्रीक्वेंसी दिया होता है ना। ये डिफरेंस होता है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में, राइट। अब इंडिविजुअल से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो 3 तरीके हैं। डायरेक्ट मेथड, इसी को हम एक्चुअल मीन मेथड भी बोलते हैं, अब नाम बदल दिए गए हैं सर। शॉर्टकट मेथड, इसी को हम एज्यूम्ड मीन भी बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डेविएशन, जिसको स्टेप डेविएशन ही बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका घूमेगा मीन के आसपास ही, तो आपको मीन निकालना भी आना चाहिए। देखो, डायरेक्ट मेथड क्या होता है? इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को या तो स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट करते हैं या फिर ये आधा न, इस तरीके से एक वैल्यू आता है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका फॉर्मूला है सिग्मा x जो गिवन है माइनस x बार, x बार मतलब मीन, x माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। x बार कैसे निकलता है? सिग्मा x अपॉन n, ये आपको पता होना चाहिए। शॉर्टकट में सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस dx अपॉन n का होल स्क्वायर। dx कैसे निकलता है? dx निकलता है x माइनस a। आप a का मतलब एज्यूम्ड मीन, आप कुछ ना कुछ एज्यूम करोगे, ओके। फिर dx डैश स्क्वायर, ये डैश है, 1 नहीं है, dx डैश स्क्वायर अपॉन n माइनस dx डैश अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू c। dx डैश कैसे निकलता है सर? dx अपॉन कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू मतलब जैसे 10, 20, 30, 40, 50 है तो कॉमन 10 है ना, उसमें डिवाइड बाय 10 कर देंगे, ओके। ये होते हैं हमारे पास इंडिविजुअल में 3 प्रकार के फॉर्मूला, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। उसके बाद अगर मैं डिस्क्रीट में चलता हूँ तो इंडिविजुअल डिस्क्रीट में फर्क क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का। तो सभी फॉर्मूलाज में बस f ऐड कर दो, सिग्मा f इंटू x माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, सिग्मा f dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा f dx अपॉन n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बस याद रखना, ये जो n होता है
एन का मतलब सिग्मा एफ होता है। और अरे भाई आगे चला जा, यहीं पे शोर मचाओगे सारा का सारा। अच्छा जी, उसके बाद f इंटू डी एक्स, यहाँ पे भी dx क्या होता है x माइनस ए। उसके बाद आपको dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर f को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dx से। क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। और यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूलाज कॉन्टिन्यूस में भी चलते हैं, सेम फॉर्मूलाज कॉन्टिन्यूस में भी चलते हैं। छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, वहाँ यहाँ पे जो dx निकलता है वो m माइनस ए निकलता है। ठीक है, आप लोग एक बार ये सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह नोट डाउन कर लो, सो दैट आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। और मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा के चल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन साथ साथ करते चलना, एग्जाम में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन करते हैं, फिर डिस्क्रीट का करेंगे, उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूअस का करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से सबसे पहले क्वेश्चन करके देखते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। एक्स बार मतलब मीन, तो सबसे पहले तो मीन निकाल लो यार। एक्स बार कैसे निकलेगा सर? सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो इसका सम करना पड़ेगा सबका। तो 12, 18, 17 इन सब का सम कर दूं अगर मैं, 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 0 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 आ जाता है। x बार 11 आ गया। सबसे पहले मीन निकालना है। ठीक है, अब x माइनस एक्स बार कर दो बस, यानी x में से x बार। 12 माइनस 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा। 12 माइनस 11 1, 8 माइनस 11 माइनस 3, 17 माइनस 11 6, 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 11 4, 9 माइनस 11 माइनस 2, 18 माइनस 11 7, 11 माइनस 11 0, 6 माइनस 11 माइनस 5, 1 माइनस 11 माइनस 10। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, अब हमें x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए। तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3, 3, 9, 6, 6, 36, 2, 2, 4, 4, 4, 16, 2, 2, 4, 7, 7, 49, 0, 25, 100। ये वैल्यूज आ जाती हैं हमारे पास। अब हमें चाहिए इनका सम, सिग्मा मतलब इनका सम। तो इनका सम अगर मैं कर दूं तो 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 1, 244। यहाँ पे वैल्यू रखो। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ 244 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स थी 10, यानी कि अंडर रूट 24.4। 24.4 आपको रूट यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब एक तरीका तो होता है कि यार यहाँ पे आप रूट निकाल लो, इसको सॉल्व कर लो पूरा का पूरा। 24.4 का अंडर रूट आता है 4.93, तो आपके पास 4.93 आंसर आ जाएगा। राइट एक तरीका होता है कि तुम लोग एक ऐसा वैल्यू देख लो जिसका स्क्वायर इसके करीब हो। जैसे 5 का 25 होता है, 5 इंटू 5 25, ये 24.4 है, तो आपको पता लग गया लगभग 5 से नीचे होगा, तो 4.9 वैसे ही आंसर। इतना दिमाग कहाँ लगाओगे, है ना। जैसे मुझे पता है 24.4, तो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है नहीं होता है, 5 इंटू 5 25, तो 5 आएगा वैल्यू, उससे कम 4.9 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अगर आपको बोले कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दिखाओ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो याद रखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन 4.93 आया, मीन आपका 11 आया था, तो 4.93 अपॉन 11 0.45, लगभग 0.45। ठीक है, और अगर आपको बोले वेरिएंस निकाल के दिखाओ, तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। जस्ट इसकी स्क्वायरिंग कर दो तो यही आ जाएगा 24.4। ठीक है, 4.93 इंटू 4.93 अगर मैं कर दूं तो यही 24.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये था हमारे पास डायरेक्ट मेथड। अब चलते हैं क्वेश्चन करेंगे शॉर्टकट से। इसी को एक्चुअल मीन भी बोलते हैं क्योंकि मीन निकालना पड़ा। अब चलते हैं शॉर्टकट में। शॉर्टकट में क्या फॉर्मूला होता है सर? शॉर्टकट में आपको पता है जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अभी लिखवाए मैंने आपको सारे, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का
होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपको सबसे पहले dx निकालना पड़ेगा, dx स्क्वायर चाहिए ना। dx कैसे निकलता है, x माइनस a का मतलब एज्यूम्ड मीन, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो इसमें से। मैंने कहा ये एज्यूम कर लो a, 20 को a ले लो, तो 8 माइनस 20 इज माइनस 12, 10 माइनस 20 माइनस 10, 12 माइनस 20 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 6, ये आ गया। हमें चाहिए dx का स्क्वायर। देखो dx का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 10 का 100, 8 का 8 इंटू 8 64, 6 6 36, 4 4 16, 2 2 4 0 4 4 4 16, 6 6 36। ठीक हो गया। अब मुझे चाहिए dx स्क्वायर का सम, एक ये, और dx का सम एक ये, इनका सम चाहिए। तो अगर मैं इसका सम करूं तो मेरे पास जो dx है, ये तो नेगेटिव के वैल्यूज हैं, सब नेगेटिव है। 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 माइनस का 42, ये सब आता है माइनस का 42, और ये आता है 12, तो माइनस का 42 प्लस का 12 माइनस का 30 आ जाएगा, माइनस का 30। अब इस सब का सम कर दो dx स्क्वायर का। dx स्क्वायर का अगर मैं सम कर देता हूँ तो ये हो जाता है 144 प्लस 100 प्लस 64 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 36, 420। इसका वैल्यू कितना आ जाता है हमारे पास, 420। इसको पुट करते हैं, सम ऑफ dx स्क्वायर, सम ऑफ dx स्क्वायर कितना था 420 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन 10 माइनस, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे dx अपॉन n रखना है आपको पहले, सम ऑफ dx अपॉन n, सम ऑफ dx आया माइनस 30 अपॉन n का होल स्क्वायर, ऐसा रखना है आपको वैल्यू, ये वैल्यू रखनी सीख लो। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं रखें तो ये आ जाएगा 420 अपॉन 10, 42 माइनस 0 से 0 खत्म, 3 का स्क्वायर 9, 42 माइनस 9, 42 माइनस 9 हमारे पास आ जाता है ये 33, अंडर रूट 33, 5.74, 5.74 आंसर। सर ये तो रूट निकालना हो गया, अब रूट ना निकालें तो वो शॉर्टकट क्या था, शॉर्टकट ये था कि इसके आसपास देखो 5 इंटू 5 25 होता था, उससे तो दूर है, 6 इंटू 6 36 होता है, उससे कम है, तो 5.7 के आसपास ही होगा। 5.7 इंटू 5.7 अगर आप करोगे 32.4 आता है, 32.4 33 लगभग बहुत क्लोज। इस तरीके से आप तुक्का भी मार सकते हो तो लग जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास शॉर्टकट। अब चलते हैं स्टेप डेविएशन की तरफ। स्टेप डेविएशन क्या है, लो सर फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, बस dx डैश का स्क्वायर अपॉन n माइनस dx डैश अपॉन n का होल स्क्वायर इनटू c। ठीक है, तो फिर से सबसे पहले dx निकालना पड़ेगा, फिर dx डैश निकालना पड़ेगा, फिर dx डैश का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये चाहिए, देखो dx डैश का स्क्वायर, तो dx डैश का स्क्वायर, dx कैसे निकलेगा x माइनस a, एज ऑलवेज फिर से dx कैसे निकल जाता है हमारे पास x माइनस a किसको ले लो, किसी को भी ले सकते हो आप, किसी को भी ये लोगे ना आंसर सेम आएगा। 500 माइनस 1000 माइनस 500 माइनस 300 0 500 और 300। ठीक है जी। अच्छा जी, dx डैश ये होता है dx अपॉन c। सर c का क्या मतलब होता है, c का मतलब होता है कॉमन वैल्यू, कि इन सभी वैल्यूज में कॉमन कौन सा है। देखो पहले में 200 का डिफरेंस है, फिर 300 का डिफरेंस है, फिर 500 का डिफरेंस है, फिर 200 का डिफरेंस है, तो कॉमन तो सर कोई भी नहीं आ रहा, ना 200 ना 300 ना 500। अगर सपोज 10 20 30 40 50 होता तो 10 कॉमन था। तो अगर ऐसा कभी भी हो आपको कॉमन वैल्यू ना मिले तो आपको क्या करना है, आपको इन सब में कॉमन ले लेना है कि 500 300 200 में 100 तो कॉमन ही होता है ना, तो c को मान लो आप 100। ठीक है, dx अपॉन c 500 अपॉन 100 माइनस 5 माइनस 3 0 1 सॉरी 1 नहीं 5 और 3, ये आ गया। अब इसकी स्क्वायरिंग कर दो, 5 5 25 3 3 9 0 5 5 25 3 3 9,
ओके हो गया। इनका सम, मुझे dx डैश का सम चाहिए और इसका सम चाहिए, तो ये तो 0 हो गया। -8 और 8 ये तो 0 हो गया। -8 और 8 ये क्या हो जाता है हमारे पास, 0 हो जाता है। अब बस इसका सम देखो, 25 25 50, 9 9 18 68, ये 68 हो गया। रखो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा dx डैश का स्क्वायर, dx डैश का स्क्वायर यानी 68 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 माइनस 0 अपॉन 5 का स्क्वायर है तो 0 ही हो गया, इंटू 100। तो एक तरीके से जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है वो है बस 68 अपॉन 5। 68 अपॉन 5 आ जाता है 13.6, 13.6 इंटू 100। अब देखो 4 4 16 वो दूर है, 3 3 9, 9 से आगे और 16 से कम लगभग बीच में है, तो 3.5 का करके देखूं, 3.5 इंटू 3.5 12.25, 12.25 से ऊपर है। 3.7 इंटू 3, 3.7 इंटू 3.7 13.69 हो गया 3.7। तो इसको रख लेता हूं मैं 3.68 इंटू 100, वैल्यू आ जाएगा 368। वैसे 13.6 का एग्जैक्ट अंडर रूट आता है 3.68 ही आता है कोइंसिडेंटली। 3.68 ये आ जाएगा आपके पास 368 आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है जी। आप जब भी आंसर लिख के आओ तो मेक श्योर करो कि उसके साथ अप्रॉक्स लगा दो, तो आप थोड़ा सेफर साइड पे चलोगे। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब आसपास है इसके, ठीक है, नहीं है अप्रॉक्स जरूर लगा के आओ, ये आपके लिए काम करेगा काफ़ी अच्छे से। तो हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड करा, शॉर्टकट मेथड करा, स्टेप डेविएशन मेथड करा, इंडिविजुअल सीरीज का। अब चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ और उसके क्वेश्चंस कराता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से डिस्क्रीट में हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज चलते हैं, डायरेक्ट और शॉर्टकट, इन्हें कैसे अप्लाई करना है, चलिए वो देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग की डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो शुरुआत करते हैं डायरेक्ट मेथड से करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखो, पहले क्या था x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, बस अब f लगा दो, सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, इसका मतलब आप पहले भी क्या कर रहे थे, x माइनस एक्स बार निकाल रहे थे, फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल रहे थे। इस बार f से मल्टीप्लाई करना है x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर को, f से मल्टीप्लाई करके चलना है। ठीक है जी, अच्छा सर ओके। तो सबसे पहले मुझे x बार चाहिए होगा। सर x बार कैसे निकलता है डिस्क्रीट सीरीज में, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ये निकलता है हमारे पास सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले fx निकालना पड़ेगा। चलो fx निकालो, 4 इंटू 1 4, 6 2 12, 8 3 24, 10 5 50, 12 इंटू 3 36, 14 2 28, 16 1 16। इसका सम चाहिए मुझे। अब चलो फटाफट से fx का सम कर देते हैं। 4 12 24 50 36 28 16, ये आ जाता है मेरे पास 170। तो यहाँ पे रखूंगा 170 अपॉन सिग्मा f। 2 1 3 3 6 6 5 11 11 3 14 14 2 16 एंड 17, 10 आ गया। x बार कितना आ गया आपके पास, 10। ठीक है, अब x बार अगर 10 आ गया, ओके, तो अब हमें क्या करना है, सिंपली x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, 4 माइनस 10 माइनस 6, 6 माइनस 10 माइनस 4, 8 माइनस 10 माइनस 2, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 4 6। x माइनस एक्स बार आ गया, इसकी स्क्वायरिंग कर दो, 6 इंटू 6 36, 4 4 16, 2 2 4 0, 2 2 4 4 4 16, 6 6 36। f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी ये f मल्टीप्लाइड बाय ये, ओके, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। कौन से पेन से लिखें, येलो से लिख दूं, 1 इंटू 36 36, 16 इंटू 2 32, 4 इंटू 3 12, 0 इंटू 5 5 है ना 0, 4 इंटू 3 12, 16 इंटू 2 32, 36 इंटू 1 36। अब इसका सम कर देना है आपको, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सम। अच्छा जी, 36 32 12 12 32 36 160। सम कितना आया इसका, 160। बस यहाँ पे रखो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ 160 अपॉन n। n का मतलब होता है सिग्मा f। सिग्मा f कितना करा था हमने, सिग्मा f 17।
160/17 कितना सर? 160 डिवाइड बाय 17, 9.41, अंडर रूट ऑफ 9.41। अब फिर से या तो रूट निकालो, या मुझे पता है 3 इंटू 3 9 है, तो काफ़ी क्लोज है। 3.1 से क्या आता है? 3.1 इंटू 3.1 9.61, वो ज़्यादा हो गया, तो बस ठीक है 3.08 लिख लेता हूँ। 3.08 इंटू 3.08 9.48। लो जी, तो ये हम ले लेंगे 3.07 अप्रॉक्स। आंसर, ये आपका आंसर आ जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, ये आपका आंसर आना चाहिए। ओके हो गया जी, बड़ा सिंपल सा काम, बस एफ ऐड करना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं शॉर्टकट की तरफ। शॉर्टकट में सर क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो जी, इसका मतलब f इंटू डी एक्स स्क्वायर चाहिए। सबसे पहले dx निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलता है सर? आपको पता है x माइनस ए, फिर डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर f इंटू डी एक्स स्क्वायर कर देंगे, f डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे f डी एक्स भी चाहिए, f इंटू डी एक्स भी चाहिए, तो जब dx निकालूंगा तो यहाँ पे f dx भी निकाल दूंगा। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग किस चीज़ की? dx की। dx निकलता है x माइनस ए, इसमें से a ले लो, कुछ भी आप a ले सकते हो, जो आपका मन करे वो ले लेते हैं। 5 ले लें, मिड वाला ले लेते हैं। अच्छा, 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3, पता है ना x माइनस ए। हमेशा जिस लाइन में से आप a एज्यूम कर रहे हो उसी में से माइनस करना होता है, माइंड में सेट रखना, कंफ्यूजन मत रखना। ओके, डी एक्स स्क्वायर, इसकी स्क्वायरिंग कर दो, 16 9 4 1 0 1 4 9। f को मल्टीप्लाई करो डी एक्स स्क्वायर से। अब मुझे दूसरे पेन की जरूरत पड़ेगी। f इंटू डी एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 16, 16 5 80, 9 इंटू 10 90, 15 इंटू 4 60, 20 इंटू 1 20, 15 इंटू 0 0, यहाँ गलती होती है, 1 इंटू 10 10, 4 इंटू 10 40, 9 इंटू 15 135। ये आ गया जी। इसका सम भी कर दें हाथों हाथ, क्योंकि इसके सम की जरूरत पड़ेगी। 135 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 80, 435। कितना आया था हमारे पास? एफ डी एक्स स्क्वायर 435, ठीक है। अब एफ डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, ये 5 इंटू 4 माइनस 20, 10 इंटू 3 माइनस 30, 15 इंटू 2 माइनस 30, 20 इंटू 1 माइनस 20, 15 0 0, 10 1 10, 10 2 20, 15 3 45। लो सर, तो 45 प्लस 20 प्लस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 20, माइनस का 25, इसका वैल्यू आ रहा है माइनस का 25, माइनस का 25, इसका वैल्यू आ गया। अब रखो वैल्यूज बस, और क्या। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर ये आ गया 435 अपॉन n, n का मतलब सिग्मा f। एक तो गाइस कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो ये साउंड आपको आती रहेगी आज। 5 10 15 20 15 10 10 15 100। कंस्ट्रक्शन मेरे घर पे नहीं चल रहा, बराबर में चल रहा है। वीडियो हमारी हो रही है खराब। एफ डी एक्स कितना? माइनस 25 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो बहुत सिंपल सा तरीका है यार। 435 अपॉन 100 सीधा सीधा 4.35, ये 1 अपॉन 4 आ गया। 1 अपॉन 4 को 0.25 बोलते हो, माइनस का 0.25 का स्क्वायर, ओके। 4.35 माइनस 0.25, बस कर भाई, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। 0.0625, 4.35 माइनस 0.0625, 4.28। 4.28 आपको पता है 2 इंटू 2 4 होता है, तो 2 के काफ़ी क्लोज है। 2.1
इंटू 2.1 4.41, तो बस ठीक है यार, वो ज़्यादा चला गया, तो 2.05 लिख देता हूँ मैं अप्रॉक्स। 2.05 का वैसे कितना आता है, 2.05 इंटू 2.05 4.20, ठीक है, सिमिलर, वेरी क्लोज। ओके, ये आपका कौन सा हो जाता है हमारे पास, डिस्क्रीट का शॉर्टकट। तो डिस्क्रीट में दो ही होते हैं, डायरेक्ट और शॉर्टकट, आपने दोनों कर लिया। इसके बाद अब हम चलते हैं तीसरा वाला, जो कि होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूस सीरीज के किस तरीके से डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डेविएशन होता है। सबसे अच्छी बात, उसमें फॉर्मूला सेम है, तो इसको करो, फिर अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं लास्ट सीरीज की तरफ, जो कि है कॉन्टिन्यूस सीरीज। और सबसे पहला सवाल डायरेक्ट मेथड से करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। सर सबसे पहले एक्स माइनस एक्स बार के लिए एक्स बार चाहिए। एक्स बार कैसे निकलेगा, उसके लिए एक्स बार इज सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। लास्ट वाला जो सीरीज होता है कॉन्टिन्यूस में मीन कैसे निकलता है, एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ इंटू एम, मिड वैल्यू, पहले एम निकालना पड़ेगा, फिर एफ एम निकालना पड़ेगा। मिड वैल्यू 0 से 2 के बीच में 1 3 5 7 9 11। जिन्हें ये नहीं पता, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2, 2 प्लस 4 अपॉन 2, ठीक है। एफ इंटू एम, 2 इंटू 1 2 4 3 12 6 5 30 7 4 28 9 2 18 11 6 66। व्हाट विल बी द टोटल, एफ एम का सम क्या होगा, एफ एम का सम विल बी 2 प्लस 12 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 66, 156 अपॉन सिग्मा एफ। ये 246426 246426 24, 156 अपॉन 24, 156 अपॉन 24 जो वैल्यू आता है वो आता है 6.5। वैल्यू कम्स एट 6.5। अब हमें चाहिए x माइनस एक्स बार। सर x तो होता ही नहीं है, तो ये होता है m। x को क्या रखते हैं हम, m। ओके, तो हम यहाँ पे m माइनस एक्स बार निकालेंगे, फिर m माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देंगे, और फिर f इंटू एम माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलो m माइनस एक्स बार निकालते हैं। 1 माइनस 6 ये है, ये यूज़ करना है। 1 माइनस 6.5, माइनस का 5.5, माइनस का 3.5, माइनस का 1.5, माइनस नहीं है पॉजिटिव का 0.5, और 9 माइनस 6.5 इज 2.5, और 11 माइनस 6.5 इज 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 4.5। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। माइनस का 5.5, माइनस का 3.5, माइनस का 1.5, 0.5, 2.5, 4.5। कोई माइनर मिस्टेक हो जाए तो ठीक कर लेना यार, गलतियाँ हो जाती हैं। 5.5 का स्क्वायर, 5.5 इंटू 5.5 30.25, 3.5 इंटू 3.5 12.25, 1.5 इंटू 1.5 2.25, 0.5 इंटू 0.5 0.25, 2.5 इंटू 2.5 6.25, 4.5 इंटू 4.5 20.25। इन सब का अगर मैं टोटल कर दूं, ये चाहिए मुझे क्या, नहीं चाहिए, क्या करना है फिर इसका टोटल, f इंटू एम माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये चाहिए। अब पेन बता दो सर। 30.25 इंटू 2, 30.25 इंटू 2 60.5, 12.25 इंटू 4, 12.25 इंटू 4 49, 2.25 इंटू 6, 2.25 इंटू 6 13.5, 0.25 इंटू 4 1। ये तो मुझे आता था, देखो कितना इंटेलिजेंट हूँ मैं। 6.25 इंटू 2, 6.25 इंटू 2 12.5, 20.25 इंटू 6, 20.25 इंटू 6 121.5। टोटल कर देंगे जी। ये आ रहा है हमारे पास 60.5, 49, 13.50, 1, 12.5 और 121.5। तो इसका जो टोटल आता है 258।
स्टैंडर्ड डेविएशन इज 258 डिवाइड बाय n का मतलब सिग्मा f, इसका सम 6, 6, 12, 12, 4, 16, 18, 18 and 6, 24. 258 divided by 24. 258 divided by 24, 10.75. अंडर रूट ऑफ 10.75. 3 का क्या होता है? 3 इंटू 3 9, 3.2, 3.2 इंटू 3.2 10.24. ठीक है, सिमिलर है, काफ़ी पास है, तो 3.22 लिख देता हूँ बस. 3.22 आंसर. अप्रॉक्स जरूर लगाना. इस तरीके से होता है आपका कॉन्टिन्यूअस में डायरेक्ट. ठीक है, अब चलते हैं शॉर्टकट पे. आओ, शॉर्टकट में क्या फॉर्मूला है सर? अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर. बस याद रखना है यहाँ पे dx जो है वो m माइनस ए निकलता है, क्योंकि x तो होता नहीं है ना, तो m माइनस ए निकलेगा. सबसे पहले m निकाल लो. 1, 3, 5, 7, 9, 11. ठीक है, अब आपको इसमें से कुछ भी एक एज्यूम करना है. एनी वर्ड यू वांट उसको आप एज्यूम कर सकते हो. ओके, किसको लें? 5 को ले लें, इसी को ले लेते हैं a. तो m माइनस ए डी एक्स हो जाएगा. उसके बाद उसकी स्क्वायरिंग कर दूंगा dx स्क्वायर, f से मल्टीप्लाई कर दूंगा एफ डी एक्स स्क्वायर, और f को मल्टीप्लाई करेंगे dx से एफ डी एक्स. मैं सिर्फ इस फॉर्मूला को देख रहा हूँ और वो चीज़ें ढूंढ रहा हूँ. ठीक है, चलो. dx इज m माइनस ए, 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 6. dx स्क्वायर 4 4 16 2 2 4 0 4 16 36. f इंटू डी एक्स स्क्वायर, f इंटू डी एक्स स्क्वायर, f इंटू डी एक्स स्क्वायर 16 2 32 4 4 16 0 6 0 4 4 16 16 2 32 36 6 36 इंटू 6 36 इंटू 6 216. एफ डी एक्स स्क्वायर का सम भी चाहिए हमें, हाथों हाथ कर लो. 216 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 32, ये वैल्यू आ रहा है 312. हमारे पास वैल्यू आ रहा है 312. एफ डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इस बार. एफ इंटू डी एक्स माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 0 इंटू 6 0 2 इंटू 4 8 4 इंटू 2 8 6 इंटू 6 36. लो जी, माइनस 8 8 8 0 हो जाएगा, 36 ही आ जाएगा बस वैल्यू यहाँ पे. तो 36 ही आ गया, बस वैल्यू पुट कर दो. स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर. सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर 312. 312 अपॉन एन का मतलब सिग्मा एफ, इसका सम 6 4 10 2 12 6 18 2 20 24. 24 माइनस एफ डी एक्स, एफ डी एक्स ये है 36 अपॉन 24 का होल स्क्वायर. इसको अगर रखना हो मुझे वैल्यू में तो आ जाएगा 312 अपॉन 24, 312 अपॉन 24 13 माइनस 36 अपॉन 24 आया 1.5 इंटू 1.5 2.25. तो 13 माइनस 2.25 कितना आ जाता है हमारे पास? 13 माइनस 2.25 10.75. टेन 10.75 वही सेम वैल्यू जो ऊपर आई थी. 10.75 का अंडर रूट 3.27 अप्रॉक्स आंसर. ये हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आता है. अगर हम कौन से मेथड से करते हैं इसको, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग शॉर्टकट मेथड. ठीक है, अब चलते हैं स्टेप डेविएशन पे. आ जाओ जी, आखिरी अंतिम, उसके बाद आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन में बेसिक सारे खत्म हो जाते हैं. ठीक है जी, आ जाओ जी. क्या क्या है हमारे पास इसके अंदर फॉर्मूला? इसके अंदर अगर मैं फॉर्मूला पे चलूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा एफ डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू सी. एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू सी. ठीक है जी. अब देखो हमें फिर से क्या क्या चाहिए?
एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा यहाँ पे dx, फिर dx डैश। अच्छा, इसको थोड़ा सा हमें काम करते हैं, थोड़ा सा मुझे सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यूज़ को हल्का सा इधर करना है, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, हमें मिड वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। मिड वैल्यू के लिए जगह छोड़ी, dx डैश, dx डैश का स्क्वायर, f इंटू dx डैश का स्क्वायर और f इंटू dx डैश, ये चाहिए हमें, ठीक है जी। चलो सबसे पहले m निकालो। 0 से 10 के बीच में 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, ये हमारी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है जी। अब dx कैसे निकलता है? dx निकलेगा फिर से m माइनस ए, यूजुअली x माइनस ए, x नहीं है तो m माइनस ए। अब एक इसको लोगे फिर से, नाउ इट इज अप टू यू कि आप एक इसको लेते हो, कुछ भी ले सकते हो, जो आपका मन करे आप वो ले सकते हो, ठीक है जी। m माइनस ए, शुरू करते हैं। 5 माइनस 35 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10, 0, 10, 20, 30, 40। इसका dx डैश होता है dx अपॉन c यानी कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू इस बार आसान है, देखो हर बार 10 का डिफरेंस है, हर बार 10 का डिफरेंस है, तो कॉमन वैल्यू बस 10 है। 30 अपॉन 10, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ओके। इसकी स्क्वायरिंग कर दो, 3, 3, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। अब f इंटू डी एक्स डैश स्क्वायर, f इंटू डी एक्स डैश स्क्वायर, 9 इंटू 5, 5, 9, 45, 4, 10, 40, 120, 20, 0, 40, 0, 130, 30, 4, 20, 80, 9, 10, 90, 16, 4, 64। लो सर, इसका सम चाहिए होगा हमें, एफ डी एक्स डैश स्क्वायर का सम चाहिए होगा हमें। इसका सम 45 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 64, 369 आ रही है जी मेरी वैल्यू, 369। अब चाहिए मुझे f इंटू डी एक्स डैश, f इंटू डी एक्स डैश, माइनस 3 इंटू 5, 5, 3, 15, 10, 2, माइनस 20, माइनस 1, 20, माइनस 20, 0, 40, 0, 1, 30, 30, 2, 20, 20 इंटू 2, 40, 3 इंटू 10, 30 और 4 इंटू 4, 16। सर्कल करने से क्या होता है, मिस्टेक नहीं होती कि हम कहाँ कर रहे हैं। तो आप एग्जाम में भी पेंसिल से सर्कल कर लेना, चाहे बाद में हटा देना। इसका सम 16 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 30 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 15, जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 61। यहाँ पे रखेंगे अब हम वैल्यूज बस। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर, एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर ये 369 अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ नहीं करा अभी तक मैंने। 15, 15 और 20, 35, 35 और 40, 75, 75 और 30, 105, 125, 135, 139, 139 मेरी वैल्यू आ रही है, 139 माइनस एफ डी एक्स डैश ये है 61, 61 अपॉन 139 का होल स्क्वायर इंटू सी। सी कॉमन वैल्यू कितनी ली थी हमने, 10 ली थी। चलो जी, 369 अपॉन 139, 369 अपॉन 139, 2.65 माइनस 61 अपॉन 139, 0.43 इंटू 0.43 इंटू 0.43, 0.18 इंटू 10, 2.65 माइनस 0.18, 2.47 इंटू 10, 2.47 का अंडर रूट 1.57,
1.57 इंटू 10 15.7 आपका आंसर आ जाता है। तो गाइज इस तरीके से आप सॉल्व करते हो स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग कौन सा, कॉन्टिन्यूस में स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोगों ने तीनों मेथड पढ़ लिए हैं। इंडिविजुअल का भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, डिस्क्रीट का भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, कॉन्टिन्यूस का भी क्वेश्चन करा दिया और सारे के सारे फॉर्मूलाज भी बता दिए। इसी तरीके से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। एक क्लास और लगा देते हैं इसके ऊपर कल, जिसमें वेरिएंस और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन करा देता हूँ। आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। आपके एग्जाम पास में है तो मैक्सिमम चीज़ें यही हैं। इंडेक्स नंबर मैं अपलोड कर चुका हूँ, कोरिलेशन में अपलोड कर चुका हूँ, उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून।